हेलो, मैं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के क्रम में आज समापन है। आज के टॉपिक में अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर अर्थात बहादुर शाह द्वितीय के साथ ये उत्तरकालीन मुगल बादशाह का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का दूसरा बेटा था। अकबर द्वितीय के संदर्भ में कहा जाता है कि 1806 से लेकर के 1837 तक एक लंबे समय तक कार्यकाल, लगभग 31 वर्ष तक शासक रहा मुगल वंश का। मगर इतने दिनों में इसकी पूरी साम्राज्य केवल और केवल लाल किले तक सिमट के रह गई थी। यह भी उल्लेख मिलता है कि जब 1788 में इसके पिता शाह आलम द्वितीय के साथ रोहिला सरदार कादिर ने जब उसकी आंखें निकाल ली थी तो मुगल घराने के सारे राजकुमारों को और राजकुमारियों को अपमानित करने के लिए नृत्य करवाया था। उसी दौरान ये अकबर द्वितीय वहां से पलायित हुआ और किसी तरह नदी में छलांग लगाकर अपने आप को बचाने में सफल हुआ और वहीं 1806 से 1837 तक मुगल वंश का उत्तराधिकारी बना। जैसा कि सर्वविदित 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। 1806 तक शाह आलम द्वितीय जीवित था, लेकिन वो नाम मात्र का था। 1806 में जब अकबर द्वितीय के शासन की शुरुआत होती है अप्रैल 1806 से, तो इसके समय की बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं मिलती जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाए। 2-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो ये कि इसी के कार्यकाल में 1835 में जाकर के मुगल टकसालें बंद हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी सिक्कों पर मुगल बादशाहों के नाम अंकित कराता था वो बंद करा दिया। 1835 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन था। उस समय से इसके मुगलियों का जो नाम था बादशाहों का सिक्कों पर, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अब राम मोहन राय राजा राम मोहन राय बन गए और उसके बाद उसने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए उसे मुगल राजदूत बना करके ब्रिटेन भेजा था। और ब्रिटेन में 1830 में राजा राम मोहन राय पहुंचते हैं और वहां मुगल राजदूत के रूप में सारे साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। किसके समक्ष? विलियम चतुर्थ के समक्ष। इसके बाद 1837 के बाद अंतिम मुगल उत्तर बादशाह बहादुर शाह द्वितीय उर्फ बहादुर शाह जफर का कार्यकाल शुरू होता है, जो आगामी 20 वर्षों तक होता है, 1837 से 1857 तक। जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, उस समय बहादुर शाह द्वितीय उर्फ बहादुर शाह जफर को सभी विद्रोहियों ने अपना नेता माना और उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। हालांकि ये बूढ़ा बादशाह बहुत किंकर्तव्यमूढ़ था, लेकिन बख्त खान के सेनापतित्व में निर्देशन में जो सैनिक कमेटी बनाई गई थी, उसके उत्प्रेरक स्वरूप इसे मजबूरन बनना पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का बादशाह। हालांकि योग्य भी था, साहसी भी था और अपने देश से बहुत ही मोहब्बत करता था। शेर व शायरी और उर्दू के जफर नाम से भी लिखता था। इसकी इन सब खूबियों के चलते हम कह सकते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय उर्फ बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह अपने आप में अंतिम सेना नायक भी था जब 1857 की क्रांति को नेतृत्व दिया। मगर दुर्भाग्यवश
यह क्रांति जब विफल होती है तो बहादुर शाह द्वितीय अर्थात जफर अपने बच्चों के साथ हुमायूं के मकबरे में छुप जाता है। वहां अंग्रेज अधिकारी हडसन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। हडसन इस बादशाह के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। इसके बच्चों की इसके सामने कत्ल कर दिया जाता है। इस घराने की राजकुमारियां बावर्ची की नौकरी करने के लिए विवश होती हैं, भुखमरी की शिकार होती हैं। इनके परिवार के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यहां तक कि व्यंग्य के तौर पर जब बादशाह से थोड़े बहुत उर्दू के जानने वाले एक अंग्रेज शायर ने कहा कि उस समय जब ये हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून भेजे जाते हैं और रंगून भेजे जाने से पहले ये बजबज जो बंदरगाह है कलकत्ता में वहां लाए गए, तभी इनको एक शेर कह करके कमेंट किया गया इन पर। और वह शेर कुछ इस तरह से था, जब अंग्रेज ने कहा इस बादशाह से कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर अब बुझ चुकी है शमशीर हिंदुस्तान की। उसके प्रत्युत्तर में बहादुर शाह जफर ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, और वो यह था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अद्भुत प्रकरण, अद्भुत देशभक्ति इनके मन में भरा था। इसी समय का एक स्टेटमेंट इतिहास में मिलता है जब जदुनाथ सरकार ने कहा है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। यह स्टेटमेंट इसी संदर्भ में आया कि जब शानदार मुगल सल्तनत बादशाहत समाप्त हो गई तो अंतिम मुगल बादशाह कि अब क्या उचित है। देखा जाए तो रंगून भले ही निर्वासित कर दिए गए बहादुर शाह जफर, लेकिन उनके दिल और दिमाग भारत में ही बसता रहा। अंतिम दिनों में जब वे 1862 में नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है बर्मा में, रंगून में ही उनको दफनाया जाता है, तो अपने अंतिम दिनों में उन्होंने बहुत से शेर व शायरी की रचना की। उनके सभी शेर व शायरी को एक जगह इकट्ठा किया गया है, संकलित किया गया है, जिसका नाम है कुल्लियात ए जफर। कुल्लियात ए जफर, इसी जगह उनका सभी शेर व शायरी का संकलन मिलता है। बड़ा दिलचस्प और बहुत ही मर्मस्पर्शी उनकी मृत्यु के समय कुछ समय पहले जब उन्होंने अपनी ये शायरी प्रस्तुत की थी, जिसके कुछ अंश हम समापन में देना चाहेंगे। जब उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि वो अपने देश में नहीं दफनाए जा रहे हैं, उन्हें अंतिम समय में अपने देश में, भारत में, हिंदुस्तान में रहने का सौभाग्य नहीं है, ऐसे समय में उनके दिल से जो शब्द प्रस्फुटित हुए, मैं उनका कुछ विवरण यहां देना चाहूंगा। जब वो कहते हैं कि उम्र दराज मांग के लाया था 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाया था 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। आगे लिखते हैं कि दिन जिंदगी खत्म हुए, शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। और अंतिम पंक्ति तो बहुत ही मर्मस्पर्शी है, जब वो कहते हैं कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली उसे कुएं यार में। कुएं यार का मतलब होता है प्यार के देश में। इसलिए इसी अफसोस के साथ मुगल बादशाह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो देखा जाए
तो एक समय जिसकी बादशाहत देश विदेश में प्रसिद्ध था, उसके अंतिम बादशाह को उसके अपने हिंदुस्तान में 2 गज जमीन भी नहीं नसीब हुआ। ये बादशाहत की हैसियत थी, तकदीर के आगे कुछ नहीं। बहादुर शाह जफर का समापन हमें बहुत कुछ सोचने के लिए विवश करता है। हिंदुस्तान के साथ इन बादशाहों का जो लगाव था, इसकी मिट्टी में पले बढ़े थे, वह इन्हें पूरी तरह से हिंदुस्तानी बना दिया था। इसी के साथ हम अपने उत्तरकालीन मुगल बादशाह का संकलन समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।